Hello, assalamu alaikum. My name is Embil and you're watching my channel The Learning Tea. Today my topic is links in HTML. सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिंक्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो नो इश्यू, अगर नहीं पता तो ये आपके लिए वीडियो यूजफुल है। तो सबसे पहले आपको मैं ये लिंक्स के बारे में बता देता हूँ कि लिंक्स होती क्या है। जो हमारे HTML है वो हमें हमारे एक फीचर है लिंक्स का जो है कि अलाउ करता है लिंक्स के हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हेल्प करता है। वो सेम पेज भी हो सकता है, डिफरेंट पेज भी हो सकता है। और अगर कोई भी मेल हमें हो और हम क्या करते हैं तो मेल करना चाह रहे हैं तो जस्ट हम मेल पे भी क्लिक कर देंगे तो हमें क्या डायरेक्ट कहाँ एंटर कर देगा, कोई भी अकाउंट में जहाँ पे हम इसको ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हमें अलाउ करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया, तो मैं आगे का चीज़ें बताता रहूँगा आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की सारी अपडेट आपको रिसीव हो सके टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर लिंक्स कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, तो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, इसकी भी शो हो रहा होगा तो कि लिंक्स के जो टैग स्टार्ट ए से होता है और क्लोज भी ए से ही होता है, सही है। अच्छा, जब भी हम इसके एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट बहुत मेन चीज़ होती है क्योंकि वो डिफाइन करता है कि हमें कौन से पेज में एंटर होना है, ठीक है। तो अब href एक एट्रीब्यूट है जो कि हम उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं, कोई वेबसाइट को डिफाइन कर देंगे जो कि आपके द लर्निंग ट्री की जो मेरी यूट्यूब का जो वो है लिंक है वो मैंने इसको डिफाइन कर दिया। और उसके बाद जब टैग ओपन और क्लोज के मिड में मैंने द लर्निंग ट्री के नेम से वो शो कर दिया है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मैं ब्राउजर में आपका टैग भी आ रहा होगा और ब्राउजर के वेब पेज में भी शो दोनों हो रहे होंगे। तो क्या हो रहा होगा, वो द लर्निंग ट्री में आपका कोई शो हो रहा है। तो जब भी यूजर अगर उसको वो चाहिए कि वो द लर्निंग ट्री यूजर की इजी के लिए, तो मैंने वहाँ पे पुट कर दिया उस नेम के बैक एंड पे पूरा वो लिंक। तो जब मैंने जस्ट क्लिक किया तो वो मुझे कहाँ एंटर कर दिया, उसने एंटर कर दिया मेरे द लर्निंग ट्री के ऑफिशियल चैनल पे। तो बस यही लिंक्स का काम करता है और जीमेल भी आएगा। तो आगे इस तरह चलते रहते मैं इस वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरा प्रॉपर मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि लिंक्स कैसे क्यों यूजफुल है, कैसे यूज होते हैं। तो पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो ये आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू टैब से मैंने लिंकिंग टू अदर साइट्स नेम से बना लिया और यहाँ पर जिस तरह पूरा पैटर्न मैंने आपको पता है पूरा बना लिया है मैंने। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब क्या है, मैं यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, मैं नॉर्मली यहाँ पर पी टैग ओपन कर लेता हूँ और पी के बाद में यहाँ पर जो आप देखते रहेगा मैं बाद में इसको एक्सप्लोर कर दूंगा चीज़ों को कि मैं क्या क्या इसमें डिफाइन हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक टैग ओपन किया यूएल का। आपको नो हाउ होगा यूएल के बारे में क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं बताया तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और स्क्रीन भी शो हो जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके ईजिली देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर मैंने कर लिया। उसके बाद अब एल आई के अंदर क्योंकि वो तो अब ये पैटर्न आपका लिस्ट में बन गया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लिंक, क्योंकि जो नेम डिस्प्ले होगा वो एज अ लिंक होना चाहिए बैक पे। तो मैं क्या कह रहा कि भाई ए के नाम से मैंने यहाँ पे लिंक कर लिया। उसके बाद href है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फेसबुक के नाम से मैंने यहाँ पर एक नेम लिख लिया, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया वेबसाइट शो करना चाह रहा हूँ कि वो यूज़र क्लिक करे वो वेबसाइट में एंटर हो जाए। तो सोशल मीडिया वेबसाइट के नाम से मैंने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वेबसाइट दूंगा। तो वेबसाइट में क्या करें, www के साथ नहीं करेंगे, पूरा एक होल वेबसाइट जो कि HTTP के साथ होता है तो वो करेंगे, क्योंकि अगर वो नॉर्मली करेंगे तो फिर शायद वो प्रॉपर वर्क ना करे। तो मैंने यहाँ पर ठीक हो गया। इस तरह मैं पूरा सोशल मीडिया के सारे चीज़ में आपको करके दे देता हूँ। तो अब मैं तो वीडियो को कट कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो आपको आइडिया तो हो गया, तो मैं इसको करता हूँ। अब यहाँ पर भी ये डन हो गया है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिंक्स टू अदर साइट्स पे काम किया। मीन्स ये है कि हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट हम बैक पे दे रहे हैं और वो हमें किसी और साइट पे इंटर कर रहा है, तो ये लिंक्स टू अदर साइट हो जाता है। तो मैं आपको उसको रन करके शो करवाता हूँ कि कैसे ये परफॉर्म हो रहा है। तो मैं लिंक्स के फोल्डर बनाया हुआ, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई थी जो कि HTML लाजमी है करना। मैं अपने हर वीडियो में आपको मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपके शो हो गई हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या इंटर कर देगा, ये फेसबुक में मैं इंटर हो गया। तो देखिए इंटर हो गया है, सही है ना। तो इस तरह मैं ट्विटर पे करूँगा तो ट्विटर पे भी इंटर हो जाएगा, हो गया इंटर। तो इस तरह चीज़ें आपकी बहुत सारी वेबसाइट, अब इस तरह की लिंक्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं सोशल मीडिया की वेबसाइट करूँ, आप फिल्म की भी कर सकते हो। वेबसाइट बनाएं आप, और आप उसके अंदर इसमें क्या करते हैं कि पूरे लिस्ट बताएं कि ये जो वेबसाइट के नेम है वो जस्ट यूज़र क्लिक करेगा और पर्टिकुलर वेबसाइट पे इंटर हो जाएगा जो कि नेम है। तो इस तरह की आप चीज़ें बना सकते हैं लिंक्स के ज़रिए। तो हम अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे लिंक टू अदर साइट बट ऑन द सेम पेज। ठीक है, यहाँ पर आपके शो हो गए। अब लिंक्स टू अदर पेज सेम साइट मीन्स ये है कि आपको क्या होती है, जब भी आपको सेम साइट पे आप कर रहे होते हो तो आपको कोई नीड नहीं होती आपको URL डोमेन नेम URL देने की। आप जस्ट रिलेटिव URL भी दे सकते हैं। मीन्स ये है कि मैं यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपने स्पेसिफिक फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 वो बना लेता हूँ। मीन्स ऐसे नहीं, सॉरी, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, न्यू के नाम से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसको मैं होम आपको शो कर देता हूँ कि home.html है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे दिया होम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ। नेक्स्ट में यहाँ पर अबाउट, और यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ अबाउट। एक और बना लेता हूँ, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट के नाम से बना लेता हूँ। बट ये अब ये ध्यान रखें, मैं सेम फोल्डर पे कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप सेम फोल्डर पे कर रहे होते हैं तो आपको कोई URL की नीड नहीं होती, जस्ट आप फाइल नेम को कॉल करवाते हो href के अंदर, और जब आप उसको इजीली बना लेते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो मैंने कॉन्टैक्ट के हेडिंग पे मैंने शो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट हुआ। तो ये एक ही जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ उसी फोल्डर के अंदर मैंने ये होम सेव किया है, ठीक है ना। तो क्या है, मैं यहाँ पे जस्ट क्या करूँगा, मैं अब इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, और तो ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे इसको क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे पूरी वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। क्या पे होम के नाम से है तो मैं home.html कर लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ जस्ट फाइल नेम कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे होम करूँगा कि यूज़र को पता चले कि ये होम पेज क्लिक करेगा तो होम पेज पे एंटर हो जाएगा। अब वेबसाइट देखते होंगे, फेसबुक के अंदर भी देखते होंगे कि इस टाइप की चीज़ें आपकी होती ही हैं। होम हो गया, अबाउट हो गया, कोई भी वेबसाइट में आप जाते हो तो आप इस तरह की चीज़ें आपको शो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जस्ट इसको ओपन करूँगा, सेव कर लिया मैंने। तो अब मैं अपनी फोल्डर में जाने के बाद लिंक्स टू अदर पेज पे अब देख सकते हैं कि अबाउट का फोल्डर सेम फोल्डर में आया है। तो ये जब मैं सिंपल नेम देंगे जब हम सेम फोल्डर में होंगे, बार बार मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप भूले ना। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं ना। तो अब होम पे क्लिक करूँगा तो देखिए कि सेम फोल्डर में था, तो यहाँ पे मेरे होम आ गया, ठीक है। अब बैक करूँगा तो मैं अबाउट पे कॉन्टैक्ट जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट का मैंने फोल्डर बैक बनाया हुआ था तो वहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर मैं अब एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं अगर मैं यहाँ से अबाउट को के क्रॉस करके किसी भी फोल्डर में मैं रख देता हूँ, ठीक है ना। किसी फोल्डर में रख दिया मैंने, यहाँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज यहाँ रख दिया मैंने ना। अब मैं क्या करूँगा,
अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं कॉन्टेक्ट में किया था मैंने आई गेस, सो अबाउट किया था। तो मैं जब अबाउट करूँगा तो इसको कोई फाइल वहाँ पे नहीं मिली, तो उसने एरर शो कर दिया कि वहाँ पे कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि अगर आपके फाइल कहीं और पड़ी हुई है, ठीक है ना, अगर आप कोई और पड़ी हुई है तो आपको पूरी कंप्लीट डायरेक्टरी शो करनी पड़ेगी उसको कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो डी है तो डी में करेंगे, उसके बाद इस तरह करके आपको पूरा शो करना होगा। जो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वो रिलेटिव यूआरएल की बात कर रहे थे कि नॉर्मल आप जस्ट उसी फोल्डर में फाइल सेव करें और उसको कॉल करवा दें, तो ये आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो फाइल है वो कहीं और पड़ी हुई है, मतलब कहीं और किसी और फाइल सेव कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं वहाँ से मैं इसको कॉल करवाऊँ, तो उसकी प्रोसेस अलग होगा और फिर वो अलग ही यहाँ पे HREF के अंदर वो होगा। तो यहाँ पे आपको जैसे स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा, हो जाएगा कि किस तरह शो होता है। तो अब यहाँ पे आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा जिसे आप कहते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। हाँ, तो ये आपको नजर आया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप और होम पेज। स्ट्रक्चर मीन्स ये है कि आपको शो हो रहा होगा पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ होगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो एग्जाम्पल आर्ट्स है वो है एक लेट सपोज कर लें कि वो आपका क्या हो गया, वेबसाइट है, तो उसकी वेबसाइट है, तो ये रूट फोल्डर हो गया आपका उसका, आपकी वेबसाइट का। तो इस तरह की एग्जाम्पल दिया है कि ये चीज़ें होती हैं। रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में डिफाइन किया गया है कि जो आपका एग्जाम्पल आर्ट फोल्डर है वो एक पेरेंट है, ठीक है, रिलेशन में डिफाइन कर रहा है, और उसके चाइल्ड जो है ना वो मूवीज हो गया, म्यूजिक हो गया, थिएटर हो गया, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक में जाते हो तो आप फेसबुक एक होम पेज हो गया आपका, एक एग्जाम्पल आर्ट्स ले लें कि एग्जाम्पल आर्ट्स हो गया फेसबुक आपका, सही है ना। तो अब क्या है कि उसके अंदर आपके वो बने हुए रिलेशन बने हुए, आपका रिलेशन क्या होम का रिलेशन बन गया, आपका मैसेंजर का रिलेशन बन गया, आपका जो पेरेंट्स बन गया, इस तरह की चीज़ें आपको शो हो रही होती है ना। सेटिंग का भी आपका हो जाता है, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं ना। तो ये रिलेशन डिफाइन हुआ है। होम पेज क्या होता है, होम पेज ये है कि हर होम पेज में index.html होगा जो कि हर फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, चाहे आप अगर मूवीज के अंदर इंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे भी index.html, क्योंकि वो होम पेज है। क्योंकि एक बंदा अगर आप जा रहे हो, अगर फेसबुक के एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो अगर मैं मैसेंजर के अंदर में इंटर हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं होम पेज में हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ तो ऑप्शन मुझे होगा ना, तो ऊपर जो लिस्ट आ रही होगी मैं वहाँ पे होम पेज पे फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो मुझे होम पेज पे ले जाएगा। अगर होम पेज में index.html नहीं हो, क्योंकि जब आप मूवीज पे क्लिक हो जाते हैं ना, मूवीज का पेज खुल जाता है, तो वहाँ पे आप index.html का फोल्डर एंटर करना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो मैं आपको अब मैं आपको पिक्चर को एक्सप्लोर करता हूँ कि पिक्चर में क्या डिफाइन हो रही है। तो पिक्चर आपको नजर आ रही होगी कि पिक्चर में क्या चीज़ है। अब पिक्चर में क्या है, एग्जाम्पल आपका शो हो रहा है, ठीक है, उसके भी चाइल्ड इमेजेस हो गए, मूवीज हो गई, DVDs हो गई, ठीक है, तो ये सब म्यूजिक, ये सब हो गया। अब क्या है, मूवीज के भी सब चाइल्ड है, जिसमें इंडेक्स हर में आ रहा है। क्यों इंडेक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर वो बंदा सिनेमा के अंदर इंटर हो जाएगा, सिनेमा के अंदर इंटर होता है वो, तो वो जाहिर सी बात है वो उसको तो होम पेज में जाना है ना। अगर यहाँ पे इंडेक्स ही नहीं होगा तो वो होम पेज में कैसे जाएगा, तो उसको फिर ब्राउज़र क्लोज करके दोबारा आगे ना ओपन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया कि वो index.html के नेम से क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट होम पेज में आ जाएगा। फिर उसके बाद पूरी चीज़ें उसको विजिबल होंगी कि आप अगेन कहाँ जा सकते हो, थिएटर में, म्यूजिक में, इस तरह की चीज़ें ना। तो होम पेज मेन चीज़ है हर फोल्डर का, तो सही है। तो इस तरह की चीज़ें URL होती है। अब URL कैसे लिखेंगे आप, URL यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल वेबसाइट हो गई, उसके इंडेक्स फोल्डर है, ये इंडेक्स आ गया। अगर आप नहीं चाह रहे हो, आप डिफरेंट चाह रहे हो, तो आप अगर आप इमेज पहुंच गए, इमेजेस को लोगो ओपन करना चाह रहे हो, तो इस तरह की आप क्या करोगे, लिंक्स आप प्रोवाइड करोगे कि जब वो लोगो पे क्लिक करे तो इस तरह यहाँ पे ओपन हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें आपको डायरेक्टली इजीली आपको करवा देता है, ठीक है ना। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है ईमेल लिंक्स। क्या यहाँ पे लिंक्स करूँगा, ठीक है, मेल्टो HREF के अंदर मेल्टो आएगा कि HREF के अंदर मेल्टो आएगा। तो मेल्टो मैंने यहाँ पे लिख लिया MAILTO मेल्टो, यहाँ पे कॉलन आ गया। कॉलन के बाद यहाँ पर आप जिस ईमेल आप शो करना चाह रहे हो वो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने पर्सनल जो मेल है वो मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ईमेल लिख देता हूँ,
सेंड ईमेल टू मुजम्मिल, ठीक है ना। तो सेंड ईमेल टू मुजम्मिल, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एक पॉपअप वे बन गया। जब भी आपको यूजर क्लिक करेगा मुजम्मिल पे तो वो आपका डायरेक्ट आपको इंटर कर देगा। तो मैं सेव कर देता हूँ। स्पेसिफिक फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने ओपन किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया कि आपको कहाँ जाना है। अब देखें मैं ओपन कर लिया। अब मुझे इसने क्या किया, मेल मुझे प्रोवाइड कर दी। अब मैं इसको मुजम्मिल सिद्दीकी और जिसको सेंड कर रहा हूँ वो भी लिंक आ गई है, डायरेक्ट आ गई है, डायरेक्ट हो गई है। कोई आपको जरूरत नहीं पड़ी कि आप कॉपी करो वो करो, बहुत लेंथी हो जाता है उसमें। लोग कर लेते हैं बट कभी कभी होता है कि भाई जस्ट क्लिक करो मुझे सेंड करना है। तो ये बहुत इजी लिंक प्रोवाइड करता है आपको, आपके यूजर्स को, कि आप इजीली इसको एक्सेस कर सको। बस आज के लिए भी इतना ही था, लिंक्स टॉपिक था। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको इमेजेस पे डिस्कस करूंगा और बहुत सारे है पूरे बिगिनर्स। अगर एंड में आप पूरे, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे ट्यूटोरियल्स के एंड तक आपको पूरा आइडिया हो जाए कि HTML और CSS को कैसे यूज़ किया जाता है बिगिनर लेवल पे। उसके बाद एडवांस आने की कोशिश करूंगा, तो इस तरह फिर आपको प्रॉपर हो जाएगा। अगर आपको चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई एम डन, इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।